बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे क्लास 10th में 90 to 95% या एबव देन 95% स्कोर करना है। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है ये वीडियो उन बच्चों के लिए ही है, तो कंप्लीट आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे सिलेबस कवर करना है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कब कब आपको मॉक टेस्ट यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और किस तरीके से आपको 90 to 95% स्कोर करने में ये आपको मदद करेगा। ये सारा रोड मैप, ये सारी चीजें इस रोड मैप के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड मैप के बारे में। जी हाँ, फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स जो इस बार बोर्ड्स का पेपर देंगे और बच्चों में काफी कंफ्यूजन है कि किस तरीके से वो अच्छा नंबर स्कोर कर पाए 90% अबव देन 95%। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको पढ़ाई कैसे कर रही है, आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और आपको कैसे प्रीवियस ईयर या सैंपल पेपर कब कब सॉल्व करना है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और कंप्लीट 1 दिसंबर से लेकर के मिड ऑफ जनवरी तक आपको एक कंप्लीट रोड मैप दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने पूरे सिलेबस को, इंटायर सिलेबस को कवर करना है। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 10th में स्कोर करना कि आपको उसका सिलेबस क्या है ये पता होना चाहिए। तो सिलेबस क्लैरिटी आपको होनी ही चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको क्लास 10th का जो सिलेबस है वो ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर लीजिए। मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत जो भी है उसका ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करिए, अपने स्टडी टेबल पर उसको रख दीजिए और उसमें से आपको पहले यह देखना है कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है, उसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, कौन सा जो टॉपिक है वो मोस्ट स्कोरिंग है, ये सब कुछ आपको जानना है, तभी आप नंबर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, रैंडमली हम पढ़ रहे हैं तो देखो उससे आप अच्छा स्कोर कर लोगे, नो डाउट। बट आप अगर सोच रहे हो कि आप बहुत इफिशिएंट स्कोर करो कि 90% 95% प्लस स्कोर करना है, तब आपको प्लान्ड ही चलना होगा, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी ही होगी। तो उसके लिए ही ये रोड मैप हम लोग आपको बता रहे हैं। सो अब हम बात करेंगे ना, पहले तो सिलेबस और किस तरीके से पैटर्न चलाना है वो तो ठीक है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम कहां पे आती है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे काफी डिस्ट्रैक्टेड है। वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड आज की डेट में बच्चे अपने मोबाइल फोन से है। मोबाइल फोन्स का यूज देखो अच्छा भी है बुरा भी है, और सबसे ज्यादा हम यूज बुरे चीजों के लिए ही कर रहे हैं। अपना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट। बच्चे कहते टाइम नहीं मिल रहा है। अरे टाइम क्यों नहीं मिल रहा आपको? आपके पास 24 आवर्स है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आप 6 घंटे भी सोते हो, 6 आवर का आप अगर स्लीप लेते हो, और अगर मैं मान लूं कि 2 आवर्स आपने खाना खाना, आपने लंच बोल लो, ब्रंच बोल लो, आपने डिनर किया, स्नैक्स किया, उसमें मैं मान लेता हूं कि 1-2 घंटे का ये टाइम चला गया आपका, तो आपका टोटल 8 घंटा गया। इस 24 घंटे में से आपके पास अभी भी 16 आवर्स बाकी हैं। मैं बोलता हूं ये 16 आवर्स इफेक्टिवली तो आप नहीं पढ़ सकते हो, बट हाँ आप 12 घंटे जरूर पढ़ाई कर सकते हैं। 12 घंटे, अगर इस 12 घंटे को आप प्लान्ड वे में ब्रेक कर लें कि आपको इस 12 घंटे में क्या करना है, तो इजी आप क्या करेंगे, अपने एग्जाम में नंबर स्कोर कर पाएंगे। इसको आपको क्या करना है, देखो आपके पास अभी मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, बट मैं बोलूंगा कि 12 घंटे को आपको अपना खुद टाइम टेबल बनाना है। और इस टाइम टेबल, क्योंकि दूसरे के टाइम टेबल पे बच्चे स्टिक नहीं हो पाएंगे। अगर मैं आपको टाइम टेबल बना करके भी दे दूं तो आप इस टाइम टेबल पे स्टिक होकर के आप अपना काम नहीं करोगे। तो ये टाइम टेबल आप खुद से बनाओ। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें जरूर, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आप गिवन है, ये नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं दे दे रहा हूं, इस पे आप मैसेज करिए। टाइम टेबल आपको जरूर हम लोग बना करके या टीम बना करके आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, तो अपना टाइम टेबल आप खुद से बनाइए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा है मोबाइल फोन्स। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट यहां मैं बोलूंगा मोबाइल फोन जो है आज की डेट में सबसे टाइम वेस्ट वाला मटेरियल हो चुका है। और उसमें भी जो सोशल मीडिया है वो सबसे ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट करता है, सोशल मीडिया। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, आपको इनको अभी कुछ दिनों के लिए आप इनसे दूर हो जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कोई किल कर रहा है। थोड़ा सा फोन उठाओ, स्क्रॉल किया इंस्टाग्राम, और वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल विद फॉर हम लोग उठाते हैं कि यार चलो 5 मिनट एंटरटेनमेंट करेंगे,
5 मिनट का मतलब कब वो आधा घंटा हुआ, कब वो 1 घंटा और 2 घंटे में कन्वर्ट होता पता ही नहीं चलता है। तो मोबाइल फोन्स को तो दूर दूर रखो। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए या तो आप अपने लैपटॉप का यूज करो या तो आप अपने टैब का यूज करो, और उस टैब और लैपटॉप में फालतू की चीजों से आप बचिए, ठीक है। मोबाइल फोन में डेफिनेटली आपका एप्लीकेशन है, या तो आपके पास दोनों नहीं है, आप बोलोगे सर मेरे पास ना लैपटॉप है ना ही मोबाइल फोन है, सॉरी ना टैब है, तो आपके लिए मोबाइल फोन ही है। तो मोबाइल फोन में आपको ये एप्लीकेशंस अभी हटा देने हैं। इंस्टाग्राम हटाइए, स्नैपचैट हटाइए, आप यहां से एफबी हटाइए, और भी जो सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म से उनको हटाइए, गेमिंग जो एप्लीकेशन है उनको हटा दीजिए। आप इनको भी फिलहाल अभी अपने एग्जाम तक इनसे दूर रहिए, इनको आप अनइंस्टॉल करिए और पूरा का पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाइए। तो चलिए अब 1 बाय 1 करके सिलेबस पे बात करते हैं कि कैसे हमको अपना सिलेबस देखना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, मेन जो हमारा सिलेबस फिनिश करना है हमें जनवरी, मिड जनवरी तक कर देना है, और ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है। और जनवरी में आपको कैसे फुल रिवीजन और सैंपल पेपर्स लगाने ये भी हम बात करेंगे। तो यही मैं आपको बताता हूं फुल रिवीजन कैसे करना है। देख लो, वीकली बेसिस पे, मतलब पूरे वीक में आपको पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर जाना है जनवरी में, 15 जनवरी के बाद, 15 जैन के बाद, ठीक है। पूरा का पूरा सब्जेक्ट फुल रिवीजन होना चाहिए, ये मस्ट है। और हर वीक में आप एक सैंपल पेपर जरूर लगाएं, एक सैंपल पेपर आप जरूर लगाइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वीकली बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं, वीकली बेसिस पे आपको एक सैंपल पेपर लगाना ही लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो फिर मैं कहता हूं कि आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत तेज हो, तो भी आप 90-91% तक ही रह जाओगे। इफ यू वांट टू बी द टॉप 1%, अब आप चाहते हो कि सीबीएसई में एक आप रैंक 1 लाएंगे, तब तो आपको ये करना ही चाहिए, ठीक है। और अभी से आप लगाओ, सैंपल पेपर तो लगाना शुरू कर दो, क्योंकि ऑलरेडी आप कहीं पे भी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। तो जो दिसंबर का टाइम है इसमें आप सैंपल पेपर लगाना शुरू कर दो। बट हाँ, यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे मिड जनवरी तक बात करेंगे तो उनको ये काम करना चाहिए, वो भी अच्छा खासा नंबर स्कोर करेंगे, 95+ इजी स्कोर करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स जो सबसे मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्लास 10 के लिए, और इजी बच्चे इसमें 95+ स्कोर कर सकते हैं। इसको स्कोर हम कैसे करें? तो देखो बच्चों, क्या करना है आपको कि आपको डेली मैथ्स प्रैक्टिस तो करते ही रहना है, डेली प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। इसमें भी आपको पता होगा कि आपका सबसे इस पे जो आप बच्चे कहते हैं कि सबसे इसमें टफ चैप्टर जो है, या फिर जो सबसे बच्चों को लगता है कि इससे स्कोर नहीं कर पाएंगे, दैट इज ट्रिगो, अलजेब्रा, और फिर इसमें एक आपका आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स। ये 3 ऐसे पार्ट्स हैं जहां बच्चों को लगता है कि वो स्कोर नहीं कर पाएंगे, बट ये तीनों ही इजी हैं। अगर आप इसको डेली प्लान कर लेते हैं, इस चैप्टर्स को डेली प्लान करिए, और इन तीनों को 30 मिनट्स का टाइम दीजिए, 30 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 30 मिनट्स, तीनों को, यानी 1.5 घंटे आपको इसको देना है, ठीक है। बाकी जो इजी चैप्टर्स हैं उसको आप हर रोज चैप्टर्स को बांट लीजिए, जैसे रियल नंबर हुआ, पॉलिनोमियल हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, इसको आपका क्या करिए, थोड़ा थोड़ा बांटिए और 30 मिनट इसको टाइम दे दीजिए पर डे। एक चैप्टर को, सारे चैप्टर्स को नहीं, एक चैप्टर को, जो भी चैप्टर आप उठा रहे हैं रादर देन दिस, आप उठाइए, उसको 30 मिनट का टाइम दीजिए और प्रैक्टिस इसका भी करिए, और देखिए कितना इफिशियंट हो जाएगा आपको मैथ्स में स्कोर करना। बहुत इजी स्कोर कर पाएंगे आप मैथ्स में, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैसे हमें पढ़ाई करनी है। तो देखो, पहला काम हमें तो एनसीईआरटी करना ही है। एनसीईआरटी देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी मस्ट है आपको लगाना, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं। उसके बाद एग्जाम्पलर आप उठाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है उसके जो बेस्ट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको स्कोर करने में, बहुत इजी करेगा ये। थर्ड, आपको क्या करना है, एग्जाम्पलर के साथ साथ आपको पीवाईक्यू लगाना है। पीवाईक्यू बार बार वन शॉट में बोलता हूं कि आप पीवाईक्यू जरूर लगाइए। एंड देन फोर्थ, ये प्रिपरेशन के लिए हो गया, और जब ये हो जाता है तो मिड जनवरी से जो मैंने बताया सैंपल पेपर लगाना शुरू करिए। आप सैंपल पेपर कम से कम 5-6 सैंपल पेपर लगा लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सैंपल पेपर लगाइए, तो इस तरीके से आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कुछ बच्चों का मैथ्स कंप्लीट नहीं है, तो अगर इस टाइम पे भी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैथ्स सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तब आपको क्या करना है, आपको वन शॉट देखना है, वन शॉट।
और ये वन शॉट हमारे चैनल अध्ययनिक्स पे अवेलेबल है। तो आपको, क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो देख नहीं सकते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 5 घंटा 6 घंटा या 10 घंटा टाइम देंगे एक चैप्टर के लिए, तो आपको अब वन शॉट पे ही आना होगा। वन शॉट पे आइए और फटाफट उसके जो जिस तरीके से पढ़ाया गया है उसको क्विक रिवीजन करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफिशियंट होगा स्कोर करने में। अब हम बात करें मैथ्स के बारे में। हमने पूरी तरीके से आपसे बात कर ली है कि किस तरीके से आप मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग जो बच्चे बात करेंगे साइंस के बारे में। तो साइंस जो है हमारा तीन सेगमेंट में आपको साइंस डिवाइडेड है। 3 अलग अलग इसमें पार्ट होते हैं। एक होता है आपका फिजिक्स, दूसरा है आपका केमिस्ट्री, और तीसरा जो आपका है इसमें है बायोलॉजी। अब आपको कैसे इसको कंप्लीट करना है सबको। फिजिक्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्ट, ये दोनों आपका सही होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मस्ट आएगा, चाहे वो 10 नंबर 12 नंबर जितने में भी आता होगा, बस आपका वेटेज जो भी होगा उसमें आपको न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल्स तो आपको अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा तो न्यूमेरिकल बन जाएगा। उसके बाद इसमें जो मोस्ट स्कोरिंग जो आपके चैप्टर्स हैं, मोस्ट स्कोरिंग वो चैप्टर्स हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और दूसरा जो चैप्टर है इसमें दैट इज लाइट। ये दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर अप सिलेबस को इसके कंप्लीट करिए। और नहीं तो वन शॉट वीडियो इन दोनों का अवेलेबल है अभी हमारे चैनल पे, आप जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है ना, ये मैं बोल दूंगा डालने के लिए। आप लिंक को क्लिक करिए और इस चैनल के वन शॉट को, इस चैप्टर्स के वन शॉट को जरूर देखिए। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में देखो रिएक्शंस सारे याद होने चाहिए आपको, प्लस जो कुछ टेबल्स गिवन होते हैं वो टेबल्स आपको देख लेना है। और इसमें जो सबसे स्कोरिंग है, मोस्ट स्कोरिंग, वो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वैसे तो सारे चैप्टर से स्कोरिंग होते हैं, बट इस चैप्टर पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। इस चैप्टर को अच्छे से आपको क्या करना है, इस चैप्टर को तैयार कर लेना है। बाकी तो आपके मेटल नॉन मेटल या जो भी चैप्टर्स आपके हैं वो सब तो आएंगे ही आएंगे आपके पेपर में। एंड थर्ड जो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपको सबसे ज्यादा एनसीईआरटी के लाइंस पे ध्यान देना है, एनसीईआरटी के लाइंस पे। अगर इस तरीके से आपने कर लिया इन तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से कंप्लीट, तो डेफिनेटली इसमें भी आप 95 प्लस स्कोर कर लेंगे इजी। अब रही बात कि मैथ्स और साइंस के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वन शॉट्स है वो आपको बहुत ही इजी वे में आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराएंगे, प्लस आपके जो न्यूमेरिकल अप्रोच है न्यूमेरिकल अप्रोच जो है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ये आपको क्लियर करने में मदद करेगा। तो ये वन शॉट हमारे चैनल पर जाकर के जरूर देखिए। उनका लिंक आपको, वैसे तो आप इस चैनल पे ही हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपकी फीड में आने लगे। और भाई आपको ज्यादा नहीं, अगर जो जिस चैप्टर में डाउट है उस चैप्टर का नाम डालिए, चैप्टर वो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारा का सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। सो अब बात करेंगे हम एसएसटी के बारे में। सोशल साइंस से ये भी आपके 4 सब्जेक्ट में ऐसी बाइफर्केटेड है। पहला जो है हिस्ट्री, पहला या दूसरा जो भी बोल लो, उसके बाद है आपका जियोग्राफी, उसके बाद जो है आपका है सिविक्स, एंड देन आपके पास क्या है इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं और इन चारों को आपको कंप्लीट करना है। वैसे तो बच्चों को ये सब्जेक्ट बहुत लेंदी लगता है, बट ये मोस्ट स्कोरिंग है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने इसको तमीज से पढ़ लिया और जिस तरीके से यहाँ पैटर्न बता रहा हूं पढ़ने का, आपने अगर उस तरीके से तैयार कर लिया तो इसमें भी आप 95 प्लस इजी स्कोर करेंगे। हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट्स बना लेने, फ्लो चार्ट्स, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट अगर आपके दिमाग में रहा तो डेट याद करना, कब क्या हुआ था, वो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बैठा रहेगा। और पेपर में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो इजी वो फ्लो चार्ट आपके दिमाग से, उस फ्लो चार्ट के बेसिस पे आप उसका आंसर लिख सकते हो। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, आपको मैप्स का ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब जो थ्योरेटिकल चीजें वो तो आपको आती हैं, बट इसमें मैप्स का आपको ध्यान रखना है। सिविक्स में आपको इसके जो टर्म्स है उसको ध्यान में रखने हैं। और इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, तो इकोनॉमिक्स में आपको केस बेस्ड स्टडी करना है, केस बेस्ड स्टडी। और इस तरीके से अगर आपने प्लान कर लिया, और इसको हिस्ट्री को अगर आपने वीकली मैं बोल रहा हूं, अगर आपने 4 आवर्स भी दे दिए, 4 आवर्स, तो आपका ये सब्जेक्ट
95% से ऊपर आप इसमें स्कोर कर पाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश को कैसे हम लोग कंप्लीट करें। देखो इंग्लिश में 4 अलग अलग सेक्शंस हैं। कौन कौन सा? पहला मैं बोल दूं ग्रामर सेक्शन, दूसरा आपका राइटिंग सेक्शन, तीसरा जो आपका सेक्शन है दैट इज रीडिंग सेक्शन, एंड चौथा जो है दैट इज योर लिटरेचर सेक्शन। लिटरेचर कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो ग्रामर जो है ये आपके प्रैक्टिस से सही होने वाला है, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ग्रामर आपको जो भी इस पे ग्रामर्स वाले पार्ट है उनको आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए। फिर आपका आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन मतलब हो गया यही कि उसके फॉर्मेट्स आपको मालूम होने चाहिए। आपको फॉर्मेट पता होगा, फॉर्मेट ध्यान पे होगा तो आप इसके बेसिस से इसके बॉडी को इजी लिख लेते हैं, ठीक है। देन आपका रीडिंग में आपका मैटर करता है स्पीड, तो इसमें स्पीड प्रैक्टिस आपको कर लेनी चाहिए कि किस तरीके से आप किसी पैसेज को पढ़ करके और उसके आंसर्स जो क्वेश्चंस गिवन है उसके आंसर्स दे सकते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका स्पीड। एंड देन लिटरेचर को अभी क्या करना है आपको, समरीज उसके ध्यान में रखने हैं। समरीज ध्यान में रखिए, बाकी जो आपने पूरे साल पढ़ाई की है टीचर ने जैसे बताया है उसको तो रिवाइज करना ही है, बट अभी लिटरेचर में आपको क्या करना है, उसके समरीज पे ध्यान देना है। और अगर इस तरीके से आप इसमें अगर काम कर लेते हो इंग्लिश सब्जेक्ट पे, तो अगेन इसमें भी आपका स्कोर 95% हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश ऐसे मैं बोल सकता हूं इंग्लिश में स्कोर करना मुश्किल है, बट नामुमकिन तो नहीं है। और ऐसे भी बच्चे जो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 भी तो लाते हैं, तो 95% क्या ही है, ये तो कम ही स्कोर कर रहे हो आप, है ना। तो आप अगर चाहो तो इस पे 95 क्या 100 भी स्कोर कर सकते हो। बट हाँ मैं बोल सकता हूं कि लिटरेचर में कहीं कॉमा कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं और टीचर्स नंबर काट सकते हैं, बट 95% स्कोर करना इज इजी। अब जो आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज हिंदी नहीं, कुछ बच्चे यहाँ पे संस्कृत भी ले लेते हैं, संस्कृत। और मैं तो रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि संस्कृत ही लो आप। क्यों? क्योंकि संस्कृत जो है वो इजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें भी नंबर कटता नहीं है बच्चों का, तो ये इसमें स्कोर करना बहुत आसान है। और संस्कृत में जो भी, अब मैं तो इसका पूरा पैटर्न आपको नहीं बता सकता, बट जैसे भी आपके टीचर्स स्कूल टीचर्स ने जो भी आपको पूरे साल में पढ़ाया है हिंदी और संस्कृत में, उसको आप क्या करिए, रिवीजन में अभी से ही ले लीजिए, छोड़िएगा नहीं कि बाद में करेंगे। रिवीजन स्टार्ट करिए, इसमें जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है, जो भी आपके बालक के रूप है या जो भी ग्रामर सेक्शन है, आपको जैसे इसमें आता है कि पिक्चर दे दिया और उसमें 5 नंबर का वो आता है और 5 अलग अलग उस पिक्चर को डिस्क्राइब करना होता है, वो सारी चीजें आपको ना टीचर ने जो कराया है बस उसको कर लेना है, सिंपल। और संस्कृत जिस बच्चों ने लिया होगा वो तो मान के चलो कि ये स्कोर करना उसके लिए आसान है, ये इतना स्कोरिंग है। हिंदी को मैं बोलूंगा कि हिंदी में अगर बच्चे 95% भी स्कोर कर पाते तो बहुत ही अच्छा मार्क्स है। हाँ, इसमें भी कुछ बच्चे 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि जो सीबीएसई में रैंक 1 आता है उनका अगर आप मार्क्स जानोगे तो 500 में 500 नंबर लेकर के आ रहे हैं, तो स्कोर करना तो इजी है। बट हाँ कह सकते हैं कि हाँ लिटरेचर वाले जितने भी सब्जेक्ट है जहां लिटरेचर है वहां हो सकता है टीचर नंबर काट दे, और कहां पे नंबर कटेगा वो हमें नहीं पता। बट संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में आप इजिली स्कोर कर सकते हो 100%। तो यहाँ पे मैं आपको वीकली प्लान बताता हूँ, बाकी तो आपको मैंने डेली का प्लान बता दिया। वीकली प्लान क्या करना है, मैथ्स को वीक में आपको कम से कम 4 दिन प्रैक्टिस में लेना है। 4 दिन नहीं यार, आप इसको ना वीक में 4 या 5 दिन का प्रैक्टिस ले लो कम से कम। देन आपका आता है साइंस को आपको प्लान करना है अगेन 4 दिन के लिए। इसमें आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को रोटेशन में रखना होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बायो रिवीजन कर रहे हैं तो फिजिक्स छोड़ रहे हैं, आपको इसको रोटेशन में रखना है। एसएसटी को अगेन 3 दिन के रिवीजन पैटर्न पे डालिए, और इसमें भी हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी जो भी है उसको भी रोटेशन में डालिए। 3 दिन क्या, इसको भी 4 दिन पे लेकर के चलिए, 4 दिन लेकर के चलिए। एंड देन जो इंग्लिश है आपका और जो हिंदी है आपका, इसको आप वीक में 2 दिन आप इसको रिवीजन पैटर्न पे लेकर के चलिए। इस तरीके से अगर आपने वीकली बेसिस पे इनको पढ़ लिया, इस तरीके से वीकली बेसिस पे ये चैप्टर्स रोटेशन में रख करके आपने पढ़ाई किया, तो नंबर स्कोर करना बहुत ही इजी होगा आपके लिए। अब मैं कुछ ना बेसिक मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूं, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत बच्चे ऐसे होते जो इजी 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं और उनका स्कोर 85, 80 या अबव 90 रह जाता है। उनके पीछे रीजन क्या है, देखो
पहली बात तो रिवीजन प्लान तैयार करिए। आप रिवीजन प्लानिंग कर लीजिए किस तरीके से आपको करना है। ये बहुत बड़े मिस्टेक्स में बता रहा हूं जो कि आपके नंबर को क्या करेगा, रिड्यूस करा के रख देता है। रिवीजन प्लान करिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि रिवीजन प्लानिंग के बाद बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ रीडिंग करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ रीड नहीं करना है, रीडिंग सिर्फ नहीं करनी है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एंड देन थर्ड, आपको जो आप बच्चे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कि वो सैंपल पेपर इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग सैंपल पेपर, इग्नोरिंग सैंपल पेपर। अगर सैंपल पेपर आप इग्नोर करेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये तीनों को टिक मार्क करिए और इन तीनों पे आप काम करना शुरू करिएगा बच्चों, तभी जाकर के नंबर आप स्कोर कर पाएंगे। तो ये जो मिस्टेक्स हैं इनको आप नोट इट डाउन करिए अपने कहीं ना कहीं, और उसको अपने टेबल या अपने टेबल के सामने वाली दीवार पे चिपका दीजिए। देखो बच्चों, ये लास्ट नहीं, बट इस वीडियो में मैं एक लास्ट बात बोलूंगा कि 10th का जो मार्क्स है वो आपका फ्यूचर डिसाइड तो नहीं करेगा, बट हाँ, अगर आप 10th में अगर 95% से ऊपर स्कोर करते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड जरूर करेगा। आज अगर आपका पैटर्न सही होगा तो कल इसी पैटर्न से आप आगे बढ़ेंगे। अगर आज आपने पैटर्न खराब किया तो हो सकता है आप नेक्स्ट ईयर या आने वाले सालों में भी आपका पैटर्न उतना ही बेकार हो जाएगा। सो आज ही अपने अच्छे पैटर्न्स को डेवलप करिए। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से आपको प्लान्ड वे में अपना काम करना है ताकि क्लास 10th में 95% स्कोर हो पाए और उसके मोटिवेशन से आगे चल करके 12th हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इजी उसमें भी नंबर स्कोर करेंगे हम। तो बच्चों, अगर आपको ये रोड मैप हेल्पफुल लग रहा है तो अगर आपको किसी और चैप्टर या सब्जेक्ट वाइज भी अगर आपको रोड मैप चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।